अरसल, जाग रहे हो क्या? अरसल, अंधेरा क्यों किया हुआ है? लाइट्स तो ऑन करो। अंधेरा रहने दो, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अरे मगर मुझे तो अभी स्विच बोर्ड्स का भी नहीं पता और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज। अरे यार, स्विच बोर्ड वही है जहाँ होता है। रुको, मैं आता हूँ। अरे रास्ते में तुम खड़ी हो। क्या है, देख के नहीं चल सकते तुम? अरे क्या मतलब, मैंने तुम्हें जानबूझ के थोड़ी मारा है। इस जोर से लग गया मुझे। तो मैंने जानबूझ के थोड़ी मारा है तुम्हें। कमाल है सैनी, मुझे भी चोट लगी है। जानबूझ के ही मारे है तुमने मुझे। क्या मतलब? मैं कोई तुम्हारा दुश्मन हूँ जो तुम्हें जानबूझ के मारूंगा? इतना दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा दिखाओ मुझे, कहाँ लगी चोट, दिखाओ। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं बाबा, दिखाओ तो सही। अच्छा चलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है सबकी। ठीक है, मेरी चोट का तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि तुम एक सालिम लड़की हो। इतनी दर्द हो रही है मुझे। तुम्हारी चोट नजर तो नहीं आ रही। अरे यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, चोट तो यहाँ लगी है। देखो तो सही। और से देखो, सही, और देखो। अरे यहाँ क्या इतना सुकून मिल रहा था तुम्हारे हाथ लगाने से। और ये कितनी अच्छी थी चोट, इसने मुझे कम से कम ये तो बता दिया कि तुम्हें मेरी फिक्र है। फिक्र है मुझे तुम्हारी अरसल। पता नहीं बिला वजह सुबह से क्यों बना के बैठे हो। बिला वजह? ये तुम्हारे लहजे की बेजारी है ना, मुझे मेरी मोहब्बत पर गुस्सा दिलाती है। लेकिन बेजार हूं ही नहीं मैं। अरसल, अब हमारी शादी हो गई है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस रिश्ते को अच्छी तरह निभाऊं। अच्छा जी, तो हमारी शादी हो गई है सिर्फ इसलिए तुम निभाने की कोशिश करो। मोहब्बत तो कहीं भी नहीं है। यहां तक तो आ गई हूं ना तुम्हारे साथ। मोहब्बत का क्या है, वो भी हो जाएगी, है ना? मैं वेट करूंगा मोहब्बत का। नहीं, इधर आओ। इसे छोड़ो, इधर आओ। क्या हुआ? अरे निशान पड़ गया है, क्रीम लगवा लो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब तो दर्द भी नहीं हो रहा मुझे। लगवा लो, कल टीका कैसे लगाओगी भली में भाई? टीका अगर टकराएगा तो दर्द होगी। आओ। लाओ, मैं खुद लगाऊं। क्यों? शॉर्ट से लगवाने में मसला है? चलो ऊपर आओ, सही तरह बैठो। अरे करीब तो आओ। लगा भी दो। लग गई, बहुत शुक्रिया। रहता ठीक है यार, मेरी बारी, मुझे नहीं लगाओगे? तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है, देख चुकी हूँ मैं। मतलब अपनी बीवी से कोई हमदर्दी की उम्मीद ना रखूं मैं। सर, तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो। अपने शौहर को ड्रामेबाज कह रही हो? गुनाह मिलेगा तुम्हें। कोई नहीं मिलता गुनाह। अभी अम्मी अब्बू के सामने तो बड़ी इज्जत से नाम ले रही थी मेरा, बड़ी ताबेदार थी। अब क्या हुआ? क्यों? अब क्या किया मैंने? हस्बैंड की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है किसी को। वेरी बैड। क्या हुआ है सर? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। नौटंकी। अरे यार, बहुत ही अनरोमांटिक हो वैसे तो। अरे काम आ गई। अरसल, उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? मैं नीचे जा रही हूँ किचन में। यार एक तो तुम्हें नीचे जाने की बहुत जल्दी होती। हाँ तो क्या करूँ, पूरा दिन तुम्हारी तरह सोती रहूं?
अरे यार रात को वलीमा है, सोचा थोड़ा ज्यादा आराम कर लेता हूँ। चश्मे में तू कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये तुम क्या मुझे बड़े बूढ़ों की तरह दुआएं दे रहे हो? अच्छा, ये कमाल है, कभी बच्चा बना देती हो, कभी बूढ़ा बना देती हो। तुम मुझे नॉर्मल क्यों नहीं रहने देती? हाँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं अरसद। बड़ी बेकदरी हो तुम वैसे। तो तुम ही बताओ कि तुम्हारी कदर कैसे की जाए, ये भी बता दो मुझे। ऐसे बैठी रहा करो सबर कर मेरे सामने, बस। देख लो, बोर ना हो जाओ तुम। ऐसे भी लड़कों को तो कामकाज करने वाली लड़कियां पसंद आती हैं। भाई मुझे तो मेरी बीवी ऐसे पसंद है। अभी खाला अम्मी का बुलावा आ जाएगा। कोई नहीं बुलाता तुम्हें, मेरे अम्मी अबू बहन आम ससुरालियों की तरह नहीं है। खुश नसीब हो बहुत तुम। हो तो मैं हूँ। इसलिए कि तुम्हें चाहने वाला शौहर जो मिला है। नहीं, क्योंकि मुझे इतने अच्छे और चाहने वाले ससुराल वाले मिले। अच्छा जी, मेरा तो कहीं जिक्र ही नहीं। जिक्र है ना, तुम नहीं होते तो ये सब मेरे ससुराल वाले कैसे होते? नेबर्स या फैमिली फ्रेंड्स होते। ज़ैनी, तुम आखिर मेरी जिंदगी में आ ही गई। हाँ, तो आना ही था। हाय, ये जो मुस्कुराहट है ना, कमाल। कब सुधरोगे तो? कभी नहीं, बुढ़ापे तक ऐसा ही रहूंगा मैं। तुम ऐसे ही रहो, मैं जा रही हूँ। अरे 2 मिनट। नाश्ते के बाद शादी हॉल चलते हैं, चल के देखते हैं वहाँ अरेंजमेंट्स वगैरह सब ठीक है ना? बाबा सब कुछ ठीक ही होगा, इतने पैसे ले रहे हैं वो लोग। अरे नहीं भाई, वो कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, बेहतर ये जाके हम खुद चेक करें। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम इनके साथ चले जाओ। वैसे भी सायरा और जैनी 4 बजे तक पार्लर चली जाएंगी और तब तक तो तुम वापस भी आ जाओगे। जी अम्मी ठीक है। सनी ठीक से नाश्ता तो करो, अभी आप देख रही हैं कि सिर्फ चाय पी रही है। अरे जैनी बेटा, देखो तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए हलवा पूरी लेकर आए, तुम्हें बहुत पसंद है ना, ये लो। तुमने तो चखी भी नहीं। अरे बेटा दो ना इसे। मैं निकाल देती हूँ भाभी को। वाह, इस घर में तो रिश्ते बहुत तेजी से बदल रहे हैं। खाला से खाला अम्मी और जैनी बाजी से जैनी भाभी। भाई वाह। रिश्तों का हुस्न इसी में होता है बेटा। और वैसे भी मेरे कौन से 2-4 और भाई हैं कि मैं उनकी बीवियों को भाभी बोल के अपने अरमान पूरे करूंगी। अल्लाह मेरे घर की इन मुस्कुराहटों को हमेशा कायम रखे। वैसे जैनी के आने के बाद ना मेरे घर में तो जैसे रौनक आ गई है, मुस्कुरा उठा है मेरा घर। मतलब इसके आने से पहले तो सबने मुंह बनाया हुआ था। सुन रही है सायरा तुम? सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो जरूर मुंह बना के बैठे हुए होते थे। जैनी हाय नहीं कर रही, जब भी देखो मूड ऑफ रहता था आपका। तो अच्छा बेटा ऐसा कुछ नहीं था, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तो मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया? जैनी भाभी आपको पता है, इन्होंने पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, हम पार्लर कब तक जाएंगे? 4 बजे। ये हलवा भी दो। जी, आप खाए ना। आप भी पूरी खा सकते हैं।